मैं कल रात को छत से गिर गई और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, लेकिन डॉक्टर को हिंदी नहीं आती थी, तो मैंने अपनी फर्राटेदार इंग्लिश उसके सामने बोलना शुरू कर दिया। सर, नाइटफॉल हैपन विद मी यस्टरडे, प्लीज ट्रीटमेंट। काफी दिनों से मुझे कंटेंट की कमी महसूस हो रही थी, तो फटाफट से मैंने इंस्टाग्राम पर जाकर काजल पांडे सर्च किया, लेकिन उसका तो अकाउंट उड़ गया था। एक तरफ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि यार इंस्टाग्राम तो सुधर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बुरा लग रहा था कि बेचारी ने इतनी मेहनत से इतने ठरकी फॉलोअर्स इकट्ठे किए, इतनी उल्टी सीधी रील्स बनाई, उसके बाद एट द एंड इंस्टाग्राम ने अकाउंट ही उड़ा दिया। उसका अकाउंट बैन करने से हमको टॉपिक नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, कम से कम हमारा तो सोचना चाहिए इंस्टाग्राम को। लेकिन अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो अकाउंट वापस आ गया है। हेलो गाइस, तो मैं कुछ दिन पहले लापता हो गई थी और मुझे जो लाए उनका नाम है शिवम और फराद। तो मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी और मैं कहना चाहूंगी कि आप इनको फॉलो कर लो। अबे है कौन ये शिवम और फराद? अबे क्या चुल मची हुई है तुम लोगों को? अच्छी भली शांति इंस्टाग्राम पर राज नहीं आ रही क्या? ऐसे ऐसे लोगों की वजह से परेशान है हमारा देश। इनकी वजह से काजल का भी कमबैक हो रहा है। आखिर क्या सोचकर वीडियो बनाती है ये? हर चीज में वल्गैरिटी, हर चीज में वल्गैरिटी। इसके हिसाब से सोचने लग जाऊं ना तो सामने कांच दिख रहा है, उसमें भी वल्गैरिटी दिखे। बहन डर गई। मेरे पास एक बिल्ली है जो 21-22 साल की हो गई है। जब वो छोटी थी तो बहुत क्यूट लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो बहुत राल टपकाने लगी है। अरे मैडम, आपकी बिल्ली अगर इतनी ही ज्यादा बड़ी हो गई है तो उसको पिंजरे में डाल के रखो ना, सब लोगों के सामने इंस्टाग्राम पर क्यों लाती हो? अबे ये उस बिल्ली की बात नहीं कर रही। हाँ तो मैडम, आप जिस भी बिल्ली की बात कर रही हो आप उसे पिंजरे में डाल दो। हम लोगों से नहीं होती डबल मीनिंग बातें। और अगर काजल तुमको ऐसा लगता है ना कि ऐसी डबल मीनिंग और अश्लील वीडियो बना करके तुम इंस्टाग्राम पर फेमस हो सकती हो और तुम्हारे मिलियंस ऑफ बिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, तो तुम्हें बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि यही तो ट्रेंडिंग पे है अभी। इन्हीं चीजों को देख करके तो 10th 12th और फर्स्ट ईयर के लड़कों में हार्मोन्स जाग जाते हैं कि भाई अब मजा आया वीडियो देख के। I bet you don't know this. आज मैंने 2 लाल अंगूर लेकर उनका रस निकाल दिया। आज मैं इन 2 नींबू को दबाकर उनका गुलाबी रस निकाल दूंगी। I bet you don't know this. आज मैं इस गाजर को लेकर अपने कार में डाल दूंगी। क्या बोला तूने? नहीं, वो क्या है ना कि इंडियाज गॉट टैलेंट, एजाज खान का वो हाउस अरेस्ट, इस टाइप के शोज जो है गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, क्योंकि वो अपने कल्चर को डिफेम करते हैं। लेकिन इस टाइप के कंटेंट को गवर्नमेंट अलाउ करती है, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि लोगों का स्ट्रेस कम होता है ना इससे। बेटी, आज तू वर्ल्ड टूर में जा रही तो बहुत मजा करना। बहना, सिर्फ एक ही लड़के के पीछे पड़े मत रहे ना, वहाँ पे ढेर सारे लड़के हैं, गोरे काले, सबके साथ घूमना और सबके साथ मजा करना और बहुत सारा अच्छे से कंटेंट बनाना। जिंदगी एक ही है। अबे जिंदगी तो एक ही है, लेकिन जिंदगी में वीडियो के नीचे आने वाले कमेंट में आने वाली गालियों से कुछ तो प्रेरणा ले लो। मेरे गली का वॉचमैन आज मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया। वो चाहता है कि मैं हमेशा उसको अपने साए में रखूं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे देश का जो लौंडा समाज है वो इतना तरसा हुआ क्यों है। इसकी गली का वॉचमैन इसको चाहता है। अरे तो बहन, तू जाती क्यों है उसके पास? तू हिंट देगी तो वो तो समझेगा ही ना। और ये कैसा वॉचमैन है भाई? 10,000 की नौकरी में उसको छोकरी भी चाहिए। औकात में रहो। वो चाहता है कि मैं हमेशा उसको अपने साए में रखूं और मैं अपना साया कभी उसके ऊपर से उठने ना दूं। पर मेरे साए में तो बदबू आती है, तुम रह ही नहीं पाओगे वहाँ। तो हफ्ते में एक बार कपड़े धो लिया करो ना मैडम। और ये साए से, कपड़ों से, बिल्लियों से, गंदी बातों का क्या लेना देना है? और अब तो ऐसी कई लड़कियां वल्गर बातें करने लग गई हैं इंस्टाग्राम पर। मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। मैंने आज एक बाबा को देखा जो जादू दिखा रहे थे। मैंने उन्हें अपनी चॉकलेट दी जो उन्होंने 15% बड़ी कर दी, जिसे देख के मैं बहुत खुश हुई और अगले दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को उनके पास लेके चली गई। इन मैडम की हर वीडियो में कोई ना कोई गंदी बातें आप लोगों को मिल ही जाएंगी। अब ये बात ऑडियंस को समझनी पड़ती है कि ये कितनी डीप में जाकर के वीडियो बनी हुई है। कल मेरे घर के माली ने अपने बगीचे के बीच में उगा हुआ छोटा सा फूल मुझे दिखाया। और काजल, जिस तरह के तुम्हारे काम है, तुम अपने आप को समाज सेविका क्यों नहीं घोषित कर देती हो? मतलब इसके घर के आसपास के सारे लोगों को इसी से छोटे मोटे काम पड़ते हैं। आखिर ऐसा है क्या इसमें? फूल वाला, पंचर वाला, गार्डन का माली, अभी थोड़े दिन बाद केले वाला आ जाएगा। मतलब गरीबों का हैरेसमेंट करने में जरा सी भी कसर मत छोड़ना। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये श्रद्धा कपूर जैसी लगती है। अरे कहाँ से लग रही है तुम लोगों को श्रद्धा कपूर? 10% श्रद्धा कपूर जैसी शक्ल है, 90% हरकतें तो शक्ति कपूर वाली हैं। और इस टाइप के कंटेंट में इसकी कोई गलती नहीं है भाई, सारी गलती ऑडियंस की है, क्योंकि ठरकी लोगों की कमी है क्या इस देश में? लड़कियों को कोई नहीं पड़ी इसकी रील देखने की, लड़कों ने क्रश बना रखा है इसको। में उगा हुआ छोटा सा फूल मुझे दिखाया जो मेरे छूते ही लंबा हो गया। मुझे पता चल गया कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं। आज मेरे घर डिलीवरी बॉय आया था जो मुझे बहुत छोटा लग रहा था। डिलीवरी वाले भैया, आप बहुत छोटे, आपको थोड़ा लंबा कर दूं क्या? लो कर लो बात। गार्डन का माली इतना फ्रेंडली हो गया कि घर पे आकर के फूल दिखा रहा है।
ये अपने गली मोहल्ले की इकलौती ऐसी लड़की होगी जिसको आसपास के छोटे मोटे लोग आकर के कोई अपनी ककड़ी दिखा रहा है, कोई फूल दिखा रहा है, कोई बैंगन दिखा रहा है, कोई केला दिखा रहा है, और ये खुलेआम इन सब बातों को सोशल मीडिया पर बता रही है। इसमें गली मोहल्ले वालों की कोई गलती नहीं है, आपकी नजरें ही गंदी है मैडम, आप लड़की ही खराब हो। पंचर वाले भैया ने मेरी गाड़ी के टायर में हवा भर दी और मेरा पचका टायर फूल गया। मतलब क्या तो इलॉजिकल कंटेंट है यार, टायर में हवा भरी जा सकती है लेकिन तुम में नहीं भरी जा सकती मैडम। और क्या तो ये चूतिया ऑडियंस है जो इसके वीडियोस को इतने व्यूज और लाइक्स दे रही है। लोग घंटों घंटों मेहनत कर करके पागल हो रहे हैं, तब उन लोगों का इंस्टाग्राम और यूट्यूब नहीं चल रहा, और इस लड़की ने डार्क कंटेंट के नाम पे कुछ भी बकवास बनाना शुरू कर दिया, और मेले में उमड़ती हुई भीड़ की तरह लोग इसके कमेंट सेक्शन में टूट पड़ते हैं। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया क्योंकि वो हमेशा मेरा खून चूसता रहता था। नहीं 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 नहीं, खून तो लड़कियां चूसती हैं, लड़के तो बेचारे दिमाग खाते हैं। तो उसके दोस्त मुझे मनाने आ गए कि मैं उसे ना छोड़ूं, वो बहुत अच्छा और मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो मुझे घंटों तक बाथरूम नहीं जाने देता है खून चूसने के चक्कर में। लग ही रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ डबल मीनिंग बातें आने वाली है। मतलब इसकी वीडियो देखते टाइम तुम सीधे सच्चे अच्छे मन के साथ कुछ सोच ही नहीं सकते हो, और अच्छा सोच भी लिया तो ये घूम फिर कर तुम्हें वहीं लेकर आ जाएगी। देखिए, माना कि इस दुनिया में लड़कियों को भगवान ने बहुत से ऐसे वैसे पेन दिए हैं और हम सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सारे पेन सोशल मीडिया पर दिखाए जाएं। कुछ चीजें छुपाने वाली भी होती है मैडम, लेकिन मैं भी किसको समझा रहा हूँ। इसने मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली ले लिया तो ये अपना दिमाग चलाना शुरू कर देगी और फिर कुछ ना कुछ ऐसा वैसा कंटेंट बनाने लग जाएगी। आप किस खून की बात कर रही हो मैडम? हम लोग सिर्फ सिंगल मीनिंग समझ पाते हैं, डबल मीनिंग के लिए हमको जेन ज़ी जनरेशन में घुसना पड़ेगा, थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। ये सब लोग नीचे से क्यों सोचने लग गए हैं आजकल? क्या दूसरा कुछ बचा नहीं है क्या इस दुनिया में? क्या पॉलिटिक्स या कुछ खाने को या कहीं घूमने को, देश दुनिया पहाड़, कहीं कुछ और कुछ बचा नहीं है क्या? सबको वही जगह चाहिए। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो, मैंने एक लड़के को देखा जो प्यास से मरा जा रहा था क्योंकि उसका पानी उसके पड़ोसियों ने रोक दिया था। मेरे पास कोई पानी की बोतल नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करी, उसके लिए पानी का इंतजाम किया। ये तो समाज सेवी लड़की है भाई, हम लोग उसको गलत समझ रहे हैं। बेचारी इतनी अच्छी है, पड़ोसी को पानी देने के लिए इसे क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। हम लोग इसे खामखा में गलत समझ रहे हैं, इसे डबल मीनिंग और गंदी बातें करने वाली समझ रहे हैं। ये तो सबसे अच्छी है, ऐसा ही तो मानना है इसके कमेंट्स करने वालों का, इसके फैंस का। और ये तुम्हारे पास जो भी पानी का सोर्स है, इसे पाकिस्तान की तरफ मोड़ो ना। उन्हें जरूरत है इस वक्त पानी की, और उन लोगों को गर्म ठंडा गंदा बदबूदार कैसा भी पानी चल जाएगा। एक चमत्कारी हलवाई के बारे में पता पड़ा है, वो जिसको देखता है वो गोरा हो जाता है, तो अब मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। थोड़ा सा झांक लेंगे क्या? मुझे गोरा करना है। अब हलवाई आ गया, कुछ भी बोलो बाकी मानना पड़ेगा, इसके आसपास वाले सारे जादूगर हैं। हलवाई देखकर ही गोरा कर देता है। अबे गोरा क्यों करवाना तुझे? क्या एग्जीबिशन लगाई है कहीं पे जाकर? जो जैसा है उसको वैसा रहने देना, और क्या हो जाएगा गोरा कर देने से? नहीं, अब जानना हम लोगों को, क्या करोगी तुम गोरा करके? उसकी फोटो फ्रेम करवा के दीवार पर टांगोगी, या आईपीएल के मैच में मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी पर लगा कर दोगी? तुम इसका पार्ट 2 बनाओ और बताओ हम लोगों को कि इसका रीजन क्या है पीछे का, क्योंकि कुछ रील्स तो हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। सारा कंटेंट खुद ही खुद के लिए बनाती है, तो फिर पब्लिक में पोस्ट क्यों करती हो? लंबा कर दो, छोटा कर दो, खोल दो, दिखा दो, छुपा लो, ये क्या चल क्या रहा है कंटेंट के नाम पे? मतलब मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आज जंगल में मैं अपनी घास छील रही थी, मुझे एक सांप दिखाई दिया जो जल्दी से एक गुलाबी बिल के अंदर चला गया। अरे यार, ये तो मैं। ठीक है मैडम, अब समझ गए हम लोग, कितना भी आपको हम समझा लें, लेकिन आपका कंटेंट सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी ऑडियंस ही वैसी है और ऑडियंस को चाहिए ही वही, ऑडियंस को देखना ही वही है, तो ऑडियंस को देखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब आपका अकाउंट गायब हो गया था, पर फाइनली अब आ चुका है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय बाय।